हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग सेट नंबर 17 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। जो एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो पीवाई के सेट नंबर 17 ये कब पूछा गया तो 2021 में पूछा गया है। ठीक है, दिसंबर के 2021 में पूछा गया। उसके सेट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि इस चैनल पर जो डेली जो है एक सीडीपी और एसएसटी का जो है क्लास आ रहा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस सेट को पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है 50 से 55 यानी 50 प्लस क्वेश्चन जो है बन जाता है, यानी 55 क्वेश्चन तक जो है आप लोगों को बन जाएगा अगर पीवाईक्यू पूरा कर लेते तो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा समय लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 31 से हम लोग जो है 90 तक करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य करने के लिए, ये पैडागोजिक है, परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, यानी उपमहाद्वीप के जो है प्रथम साम्राज्य का जो है परियोजना करने के लिए किस साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ए में दिया गया कि यानी पहला में दिया गया है जो गुप्त साम्राज्य, बी में वाकाटक और तीसरा में कुषाण और चौथा में जो है मौर्य वंश। सबसे पहले तो ये देखना है कि उपमहाद्वीप कहाँ पर पड़ता है। तो उपमहाद्वीप जो है दक्षिण भाग को कहा जाता है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग जो होता है उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी भाग, ये एरिया को दक्षिणी भाग कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा वंश शासक करता था तो वाकाटक वंश शासक करता था, वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश। ठीक है, कौन सा वंश तो वाकाटक वंश जो है शासन करता था। वाकाटक कौन सा वंश तो वाकाटक वंश जो है शासन करता था। वाकाटक वंश शासन करता था। ठीक है, तो वाकाटक साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, वाकाटक साम्राज्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी उपमहाद्वीप का जो है किसका जो जानकारी उपमहाद्वीप जो है किसका हो जाएगा तो वाकाटक वंश जो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा तो सबसे यानी कर्जना कौन सा हो जाएगा, वाकाटक साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 में दिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शुरुआती सिक्कों को सिक्के कहा जाता था, क्योंकि आहत सिक्के क्यों कहा जाता था, क्योंकि सिक्के पर जो है एक ठप्पा मार करके जो है निशान यानी ठप्पा मार करके जो है उसे बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता था कि आहत सिक्के, आहत मार करके आहत की तरह किया जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी पहला में दिया गया धातु के सिक्कों पर आकृतियाँ आहत थी। ठीक है, दूसरा दिया गया कि आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। आहत मतलब क्या, उस पर मारा जाता था। ठीक है, चोट किया जाता था। तीसरा में दिया गया कि लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। ठीक है, रसीद के तौर पर नहीं मिलती थी। उसके बाद चौथा दिया गया है कि आसान संग्रहण या संचयन के कारण आहत को सिक्कों का आहत किया जाता था। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी धातुओं को जो है आकृतियाँ आहत थी। ठीक है, धातु के जो है सिक्कों का जो आकृतियाँ कैसी थी तो आहत रूप से थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 32 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्ति करने का कारण यानी क्या कारण था। सही विकल्प चुनिए। पहला दिया गया है कि उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था। ठीक है, और कम वेतन दिया जा सकता था। दूसरा दिया गया सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था। और तीसरा दिया गया कि वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे। और चौथा दिया गया है कि वे
स्वामी यानी वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन 33 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, वो विश्वसनीय और आश्रित होते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 में दिया गया है कि 34 में दिया गया कि दीवाने खास और दीवाने आम, ठीक है, दीवाने खास और दीवाने आम की वास्तु विशेषता कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान की प्रतिनिधि होता है। ये में दिया गया है कि जनसभा कक्ष मस्जिद के सादृश्य बनाया गया है। और दूसरा दिया गया कि राजा के बैठने का उच्च सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। और तीसरा दिया गया सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय उस यानी यह उनके मुंह की दिशा की ओर यानी दिशा में सामने खुद दिखता था। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। विकल्प में दिया गया है जिस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 35 में दिया गया है 35 में दिया गया कि इसमें से जो कह रहा है कि कथन ए और कथन बी पर जो है विचार करना है। कथन ए और कथन बी पर विचार करना है और आंसर करना है। ए में दिया गया कि 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्या खड़ी हुई। बी में दिया गया कि पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका व्याख्या कर रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 में दिया गया है कि 16 से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में ABC पर कथन पर विचार करना है। ए में दिया गया है कि वे कई कुलों में बटे हुए थे। ठीक है, और प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, वे कुलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कुल क्या करते थे कि गांवों पर नियंत्रित रखते थे। ठीक है, उसके बाद बी में दिया गया है कि वे उनके अपने जनजातीय देवता होते थे। ठीक है, यानी जनजातीय देवता थे। ठीक है, और तीसरा में दिया सी में दिया गया है कि उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कुछ हाजों के साथ गठबंधन था। और चौथा यानी डी में दिया गया कि वन समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन सी डी क्या है? गलत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में दिया गया है 37 का ए में दिया गया है कि नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, कारण में दिया गया है यानी कथन आर में दिया गया है कि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने के लिए जो है विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर इधर विकल्प में दिया गया, इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया कि इनमें से कौन सा जो है आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? ए में दिया गया है कि अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप में उत्पाद नहीं खरीदकर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। दूसरा दिया गया है कि आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, तीसरा दिया गया कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का
जंगल में आना प्रतिबंध कर दिया था। और चौथा दिया गया कि अंग्रेज आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजातीय क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। ठीक है, पहला दिया गया कि सती प्रथा समाप्त करने के लिए, बी यानी दूसरा दिया गया कि लड़कियां पढ़ सके, और तीसरा दिया गया है कि विधवा विवाह हो सके, और चौथा दिया गया कि सभी जातियों में समानता के लिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी विधवा विवाह के लिए, विधवा विवाह हो सके इसके लिए जो है अपने ग्रंथों का हवाला दिया था, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 40 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? महारों की, इजहावों की, मदिगों की या दुबलाओं की? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महारों की। ठीक है, किसे लाभ मिला? तो महारों की लाभ मिला। ठीक है, महारों को लाभ मिला। इसके बाद 41 में दिया गया है, 41 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ईवी रामास्वामी पे, एबी रामास्वामी जो होता है, जो पेरियार कहा जाता है, के विचारों से मिलता जुलता नज़दीकी है? ठीक है, पहला दिया गया कि यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य है मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा दिया क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग चट्टान या जंग लोहे से बनी है। और तीसरा दिया कि मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाना चाहिए? तो 41 नंबर क्वेश्चन का, और देखते चौथा ऑप्शन कौन सा है। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि यदि समाज स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सभी धर्मों से मुक्त करने के लिए कहा था ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, इसके बाद इसके बाद 42 में दिया गया है कि भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करे और सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है, ए में दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोपे यानी कर थोपे थे। बी में दिया गया कि जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ी। और सी में दिया गया 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये चारों सही है, यानी तीनों सही है, तीनों जो है सही है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के विषय वक्तव्यों पर विचार करना है। ठीक है, ए में दिया गया है कि युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी आई। ठीक है, और बी में दिया गया है कि भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। और सी में दिया गया कि व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा जो है गलत है। व्यापार समूह को जो है युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ, ये गलत है, ऑप्शन पहला सही है, यानी ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 में दिया गया है पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? ए में दिया गया कि वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। ठीक है, और बी में दिया गया कि वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। ठीक है, और सी में दिया गया कि जिन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया था। ठीक है, और डी में दिया गया कि वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पुदुचेरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 44 में दिया गया है
तो 44 का कौन सा हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी डी। इसके बाद 45 में दिया गया है, 45 में दिया गया है कि अल्पस अरावली अल्पेशियन अल्पेशियन हिमालय यूराल वासजेस, ठीक है। इसमें से कह रहा है जो कौन सा जो है दूसरे से भिन्न है, यानी कौन जो है एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। अरावली भिन्न है अल्पेशियन यूराल या वासजेस, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वासजेस जो है भिन्न है, ठीक है। अब क्यों भिन्न है? क्योंकि ये क्या है, एक मोड़दार पर्वत का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद 46 में दिया गया है कि 46 में दिया गया कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है। जो पूर्व में है उसका ग्रीनविच से आगे होगा, सही है, ठीक है। कारण दिया गया कि चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसका व्याख्या भी करता है और दोनों सही है, ठीक है। पूर्व से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है और इसी कारण से क्या होता है, ऐसा होता है। इसके बाद 47 में दिया गया ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया गया कि विषुवत विरुद्ध शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, और सी में यानी बी में दिया गया विषुवत विरुद्ध एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस कथन यानी 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 में दिया गया कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 48 नंबर में कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा सबसे कम जो है कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, लेकिन गुजरात इसमें दिया नहीं है, गुजरात में सबसे कम है, ठीक है। गुजरात होना चाहिए लेकिन यहाँ पर गुजरात नहीं दिया है, ठीक है। गुजरात में होना चाहिए लेकिन गुजरात नहीं दिया है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गुजरात में सबसे जो है कम रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 49 में दिया गया है कि भारत में मानसून के संबंध यानी भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। बी में दिया गया है कि मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और सी में दिया गया है कि बंगाल के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, बी और सी सही है, बी और सी सही है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही है, बी और सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 में दिया गया निम्नलिखित में से किस शैल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? अवसादी शैल में, कायांतरित शैल में, आग्नेय शैल में। तो किस में जो है जीवाश्म मिलने की संभावना है? तो ये अवसादी शैल में जो है जीवाश्म मिलने की संभावना होती है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज यानी निम्न में से खनिजों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ए में दिया गया कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी में दिया गया है कि वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित तथा इनका एक निश्चित रासायनिक अपघटन यानी संगठन है। और तीसरा में दिया गया कि वे अपार है। और चौथा दिया गया कि कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ए और डी सही हो जाएगा, ए और डी जो है सही है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा 51 क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन
52 में दिया गया है, निम्न में से यानी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया गया कि गर्म वायु के ऊपर उठने पर पास यानी आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद बी में दिया गया कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने के कारण जो है गति प्रारंभ होती है। ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया है कि गर्म हवा संघनन तथा भारी होती है। ठीक है। और डी में दिया गया है कि पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। ठीक है। तो 53 यानी 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। ये गर्म हवा हल्की होती है तभी तो ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 53 में दिया गया कि जब जेट स्ट्रीम, ठीक है, 53 में दिया गया जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटती है? पहला दिया है कि वर्षण, बी में यानी दूसरा दिया है कि वाष्पीकरण, और तीसरा दिया हीट डोम, और चौथा दिया चक्रवात। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हीट डोम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, हीट डोम होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 54 में दिया गया है, 54 में दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ क्या होती है? कोहरे मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होती है। दूसरा दिया गया कि दुनिया का सबसे समृद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध सबसे समृद्ध जो है समृद्ध मछली पकड़ने वाले स्थान जो है यानी क्षेत्र विकसित होते हैं। तो इसको कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है। कोहरे जिसका अनुभव होता है, कोहरे जैसे मौसम का अनुभव होता है जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। ठीक है। और दुनिया में यानी सबसे समृद्ध जो होता है वहाँ पर मछली पकड़ने का जो है विकसित हो जाता है उस क्षेत्र। ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 55 में दिया गया है कि अभिकथन पहला खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कारण में दिया गया कि मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। मानवीय उपभोग की दर से खनिजों की निर्माण की दर जो है तेज है। ठीक है, ये तेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कम है। इसके बाद 56 में दिया गया है कि एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही है। ठीक है, उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया कि सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से है उन्होंने चेन्नई में स्थानांतरण किया, यानी चेन्नई चला गया। ठीक है, तो कौन सा जो है विचार या संकल्पना वे पढ़ा रही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया कि अभी अप्रवास पढ़ा रही है, उत्प्रवास पढ़ा रही है, या प्रवास के आकर्षण का कारक, ठीक है, आकर्ष कारक, या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रवास का जो है प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह सुनामी या किसी कारण से जो चला जाना, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 56 यानी 57 में दिया गया है कि जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया गया है कि पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषक के लिए। पशु खाद का प्रयोग जो है किया जाता है किसके लिए? पोषण के लिए। बी में दिया गया कि आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी में दिया गया प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी सही है, ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 में दिया गया कि भारतीय संविधान का यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। ए में दिया गया कि आय और रोजगार, बी में दिया गया कि परिस्थिति और रोजगार, सी में यानी तीसरा में दिया गया कि आय और अवसर, और चौथा में दिया गया परिस्थिति और अवसर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, परिस्थिति और अवसर बताती है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 59 में दिया गया है कि निम्न गद्यांश को रिक्त करना है। ए में दिया यानी यहाँ पर दिया गया है कि प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। कितने वर्ष में? तो ये 5 वर्षों में होते हैं, लेकिन 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। इसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायत राज यानी पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है। तो 59 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? 59 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा होती है, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाती है? यानी ग्राम सभा कहलाती है। सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो ये ग्राम सभा है, ठीक है। 5 वर्ष की होती है और ग्राम सभा होती है, ठीक है, ग्राम सभा कहलाती है। इसके बाद 60 में दिया गया है, 60 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू जो है विविधता को बल देता है, ठीक है। समानता, गरिमा और आज्ञाकारिता, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी पहुंच, गरिमा और समानता का जो है विविधता का पहलू देता है, यानी विविधता यानी पहलू विविधता को बल देता है, ठीक है। इसके बाद 61 में दिया गया है कि इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? इनमें से सबसे यानी भारत का जो है नया राज्य कौन सा है? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना जो है भारत का नया राज्य है। कब हुआ था? तो ये 2 जून 2014 को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था, ठीक है, गठित हुआ था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 में दिया गया है, 62 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं? ए में दिया गया कि राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है, ये प्राथमिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधन का कार्य करती है, ये भी प्राथमिक नहीं है। इसके बाद तीसरा में दिया गया है कि हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल में क्रेन मशीन का संचालन करती है, ये भी गलत है। हमीद बागान में रबर का रोपण करती थी, ये ऑप्शन चौथा जो है ये सही हो जाएगा। ये चौथा जो है क्या है? प्राथमिक कार्य क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 63 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार या चिंता का विषय है? ए में दिया गया कि ढुलाई क्षेत्र का बनना, यानी ढुलाई क्षेत्र का बनना। बी में दिया गया कि कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, और तीसरा में दिया गया कि मल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी, और चौथा में दिया गया कार्य के मौसम यानी मौसम अनुसार प्रकृति यानी कार्य उपलब्धता यानी चक्रीय बेरोजगारी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पर दिखाई देती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। जब कृषि का जो सीजन होता है उस समय काम मिलता है, उसके बाद काम नहीं मिलता, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 64 में दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? यानी सभी वयस्कों को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं। इसके बाद सभी वयस्कों को जो अपने विचार प्रकट करने की सहज अनुमति, ठीक है। सभी वयस्कों को सरकार बनाने का अनुमति, ठीक है। और चौथा में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा है, यानी वयस्क मताधिकार का अधिकार जो होता है ये होता है सभी वयस्कों को मतदान करने का अधिकार की अनुमति, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 में दिया गया कि मीडिया के संदर्भ में मीडिया के संबंध में जो है मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? पहला दिया गया है कि मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना। दूसरा दिया गया कि मीडिया चैनलों द्वारा कार्यक्रमों को दोबारा प्रसारण के लिए प्राथमिकता देना जिनकी टारगेट रेटिंग पॉइंट अधिक है, यानी टीआरपी। तीसरा दिया गया कि लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। और चौथा दिया गया है कि बाजारीकरण के लिए मीडिया घरानों द्वारा लोकप्रिय कार्यक्रमों का उपयोग
तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 66 में दिया गया है, 66 में दिया गया कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों की सहमत यानी सम्मिलित न करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? शक्तियों का बंटवारा से, संघवाद से, द्विसदनीय पद्धति से या धर्मनिरपेक्षता से। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संघवाद से संबंधित है। संघवाद का मतलब क्या होता है कि द्विस्तरीय यानी दो स्तर पर, एक राज्य और केंद्र में जो है यानी शक्ति का बंटवारा, राज्य और केंद्र में जो है सरकार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है झारखंड से एक राजगीर। ठीक है, झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया। ठीक है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक या संवैधानिक यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये किसका अधिकार है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार का जो है प्रयोग कर रहा है। ठीक है, काम की तलाश में है, तो ये स्वतंत्र है, जो भारत के किसी भी राज्य में जा कर के काम कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। इसके बाद 68 में दिया गया है आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? न्यायाधीश, पुलिस, सरकारी वकील या बचाव पक्ष की वकील। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। 68 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। सरकारी वकील जो होता है वो क्या करता है कि राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकारी वकील। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन घेटोआइजेशन डैश हाशिएकरण का परिणाम है, समाजीकरण का, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी तीनों का। ठीक है, किसका है? घेटोनाइजेशन किसका है? ABC यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तीनों का जो है ये है। ठीक है, हाशिएकरण का परिणाम है। इसके बाद 70 में दिया गया है, 70 में दिया गया है कि शासन के एक कानून यानी शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से मालवारी यानी क्रेच की सुविधा देनी चाहिए। इस क्वेश्चन यानी 30 होगा या 50 होगा या 80 होगा या 10 होगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 30 से। ठीक है, 30 से अधिक होता है तो उन्हें वैधानिक रूप से मालवारी यानी क्रेच की सुविधा देनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 यानी 30। ठीक है, 30 ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया है, 71 में दिया गया निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा कथन जो है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ पर संचारित करता है? ए में दिया गया कि यह तथ्यों एवं सूचना को सम्मिलित करता है जिन्हें रटकर याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है तथा प्रस्तुतिकरण में पूर्वाग्रह अंतर्विष्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया गया कि इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं प्रक्रियाओं और मतों का निर्माण करना बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए। और चौथा दिया गया है कि यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 72 में दिया गया है, 72 में दिया गया कि निम्नलिखित में से ए और बी पर विचार करना है। ए में दिया गया है कि
मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल भूगोल के विषय का एक हिस्सा है। कथन बी में दिया गया कि मानव भूगोल मानव के यानी मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न स्थलों, विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूलन शामिल करता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी ए सही है परंतु बी जो है गलत है। ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 63 में दिया, सॉरी 53 में 73 में दिया गया है। 73 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है। पहला दिया गया कि समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्यपुस्तक की जानकारी से पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक। और दूसरा दिया गया कि आधुनिकता के उत्तर आधुनिकतावाद तक। और तीसरा दिया गया कि आलोचनात्मक नागरिकों से आज्ञाकारी निष्ठावान नागरिक विकसित करने तक। और चौथा दिया गया कि इतिहास के ब्रिटिश वृत्तांत वर्णन यानी वर्णन से विविधतापूर्ण भारतीय वृत्तांत वर्णन तक। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत और पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोत में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक। ठीक है। इसके बाद 74 में दिया गया है, 74 में दिया निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंत संबंधों को देख पाने में सहायक होती है। ए में दिया गया कि अनुशासिक उपागम, बी में दिया बहुविषयिक उपागम, और तीसरा में यानी अंतर अनुशासिक उपागम, और चौथा दिया गया कि विषयक यानी थीमेटिक उपागम। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, यानी सी और डी दोनों सही है। सी और डी सही है, सी और डी सही है, ये दोनों गलत है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है। ए में दिया गया कि सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, बी में दिया गया कि ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करे, और सी में दिया गया कि जहाँ तक संभव हो परिभाषा को अनदेखा करना, और चौथा दिया गया कि सही तथ्यों को तालिका उपलब्ध कराना। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए बी सही है। ठीक है, बी और सी सही है। ठीक है, ए बी सी सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? तो 75 का जो है ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए बी सी सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 76 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। ए में दिया गया कि भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले, वृत्त अध्ययन यानी केस स्टडी, सी में दिया गया कि सर्वेक्षण, और डी में दिया ग्लोब तथा मानचित्र। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, ग्लोब नहीं होगा, ऑप्शन ए बी सी हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 77 में दिया गया है 77 में दिया गया है कि आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है। ए में दिया गया है कि भारत के मानचित्र 1947 से 48 तक, बी में दिया खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से यानी ट्रेन टू पाकिस्तान से पढ़ना, और सी में दिया गया है कि दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स, और डी में दिया गया कि एम एस सुब्बालक्ष्मी द्वारा लिखा गया गीत। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए सही है, बी सही है और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 में दिया गया कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है।
ए में दिया गया कि परीक्षा हेतु स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा दिया गया कि विषय विशेषज्ञ बनाना। तीसरा दिया गया कि घटनाओं को याद करने के लिए स्मरण स्मरण नहीं। इसके बाद चौथा दिया गया है कि उनके चारों ओर के वातावरण को समालोचनात्मक समझ। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 79 में दिया गया है कि इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी। ए में दिया है विकल्पों का विश्लेषण, ठीक है, विकल्पों का विश्लेषण करना, पुनः स्मरण, प्रश्न पूछना, ठीक है, तथ्य और मतों में भेद करना और प्रभावों को खोजना। और डी में दिया गया पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पठन करना पाठन करना। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी तत्वों का जो मत खोजना, ठीक है, और डी ऑप्शन डी, ठीक है, ए, सी, डी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 में दिया गया कि निम्न में से आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया है कि राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है। सी में दिया गया कि निम्नलिखित की व्याख्या करो और एक राजनीतिक व्याख्या करो। पहला में राजनीतिक दल और दबाव समूह में, ठीक है, जनसंख्या आकार। डी में दिया गया कि जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों, ठीक है। ई में दिया गया है कि भारत में जनहित याचिका सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है, डी और ई सही हो जाएगा, ठीक है, सही विकल्प ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं यानी इवेंट के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है, सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। इसके बाद ए में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर्स को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, ठीक है। बी में दिया गया कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, यानी दोनों सत्य हैं, ए भी सही है और बी भी सही है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 82 में दिया गया निम्नलिखित में से किस को प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जाता है। ए में दिया गया कि इसे गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है, ठीक है। बी में दिया गया कि यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करती है। तीसरा यानी सी में दिया गया कि यह विशेषता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है, ठीक है। और डी में दिया गया इसमें गणित के काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये तो नहीं होगा। तो ई में दिया गया कि अन्यथा सक्षम विद्यार्थी विषय वस्तु का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपको ये ए, बी और सी जो है सही है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी सही है, बाद बाकी सब गलत है, ठीक है। इसके बाद 83 में दिया गया कि उस प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है, किस उद्देश्य के साथ। ए में दिया गया कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। बी में यानी दूसरा में दिया गया कि बहुमतीय दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए। और तीसरा दिया गया राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सम्मिलित करने के लिए। और चौथा दिया गया विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन धर्म के विषय में समझने के लिए धर्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए। ए में दिया गया कि अशोक के शिलालेख का, बी में मेगास्थनीज के लेख का, या ब्रह्मपुरवा की बैल मूर्ति का, या चौथा में दिया लौह स्तंभ का। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिलालेख का, यानी अशोक के शिलालेख का जो है थंब का जो है
धर्म का यूज, धर्म के विषय के बारे में जानने के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 में दिया गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए। परियोजना कार्य में मुक्त शामिल होता है, क्या शामिल होता है? ए में दिया गया कि अनेक संसाधनों से सूचना एकत्रित करना। दूसरा दिया गया कि लोगों से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना। और तीसरा दिया गया कि परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रदायों को याद करना और कंठस्थ करना। और चौथा दिया गया कि विषय से संबंधित मुक्त समाचारों के अंश एकत्र करना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। इसके बाद 86 में दिया गया है कि परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? ए में दिया गया कि विषय से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। बी में दिया गया कि शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण। सी में दिया गया कि शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास। और डी में दिया गया कि विषय में यानी विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट कौन सा जो कथन सही है, यानी कौन सा जो है सही है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 में दिया गया है कि इसमें से जो कह रहा है कि कौन सा संप्रदाय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं? ए में दिया गया कि जनजातियों द्वारा दिकू लोगों के विरोध का क्या कारण था। बी में दिया गया है कि आर्थिक विकास और सततपोषीय विकास में क्या अंतर स्पष्ट करें। और तीसरा यानी सी में दिया गया कि वर्तमान वर्तमान भारत के किसी जनजाति समुदाय को चुने उनके रीति रिवाज और जीवन व पिछले 50 वर्षों में उनके जीवन में आए परिवर्तन पर निबंध लिखे। और डी में दिया गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जाने, वे अपने समय की किस प्रकार से एक सामान्य महिला थी। ठीक है, और ई में दिया गया है कि निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताइए। तो 88 यानी 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बी और ई सही है, ई सही है और बी जो है बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 में दिया गया है कि इनमें कौन से प्रश्न जो है बौद्धिक यानी मेटा कॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करता है? ए में दिया, कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। बी में बिरसा का सुनहरी युग का क्या दर्शन विचार चित्र था। सी में दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्रामीण रोजगार पर 3 जर्नल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। और डी में दिया गया कि 20वीं सदी के जनजातीय विद्रोही नायकों के विषय में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापकों से पता करें, अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। इसके बाद और ई में दिया गया है कि अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण और विद्यालय देरी से पहुंचते हैं, इस समस्या के हल के लिए जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी तीसरा ACDE ऑप्शन तीसरा ACDE ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 89 में दिया गया है 89 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो आकलन करता है? ए में दिया गया 3 योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबी की स्थिति बेहतर करना। बी में मनरेगा को लागू करने में संक्षिप्त यानी संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्यान कीजिए। और तीसरा यानी सी में दिया गया कि समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। डी में दिया गया कि सन 1991 में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने
प्रदूषण को बढ़ावा दिया, उस कथन को आंकें। ठीक है। और ई में दिया गया है कि अपने नागरिकों यानी अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार की यानी सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करे। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन यानी सी डी ई, डी और ई भी होगा और सी भी होगा। ठीक है। सी डी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन 90 में दिया गया है निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और इनमें से जो कौन सा जो ज्ञानात्मक प्रक्रिया को जो है प्रयोग पहलू का जो है आकलन करना है। ए में दिया गया कि आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कृषक है और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। बी में दिया गया कुछ पत्थरों की आकृति मशरूम यानी कुकरमुत्ते जैसी क्यों होते हैं। ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया है कि माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है। लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है, वहाँ का क्या समय होगा। और डी में दिया कौन कौन से पक्ष त्रिपक्षीय संघीय संघर्ष में सम्मिलित थे। और ई में दिया गया कि छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी और ई सही है। सी और ई जो है सही है। ठीक है। सी और ई सही है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सी और ई सही है। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एसएसटी का 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि जो अगला वीडियो जो होगा क्लास जो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। डेली जो इस चैनल पर एक सीडीपी और एक एसएसटी का क्लास जो है अपलोड हो रहा है, यानी ये आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास जो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।